like a Hellcat. तो गाइस, पहले पार्ट में जैसा कि आपने देखा, मिसेस परवीन एफसून के आगे शर्त रखती हैं, या तो तुम मेरे पीछे से मेरा क्लीनिंग मैनेज करोगी वरना मैं तुमसे वो फार्म वापस ले लूंगी। और एफसून भी गुस्से में उनसे कहती है कि ले लो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो आइए देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होगा। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। बिन्नूर एफसून से पूछती है, ये बताओ कि अब तुम ये सब अपने डैड को कैसे बताओगी कि वो फार्म तुमसे छीनने वाली है, क्योंकि उसमें तो उनकी जान बचती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तो सदमे से ही मर जाएंगे। एफसून कहती है, मिसेस परवीन को उस फार्म की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस इसे एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ कर रही है मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए। और देखो तो ज़रा, ऊपर से बोल रही हैं कि मैं उनकी कर्जदार हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं उस फार्म पर रह रही हूँ। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो सही भी है, क्योंकि वो फार्म उनका है, हमारा नहीं। और तुम्हें पता है क्या, मुझे लगा था कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगी मुझे छोड़कर जाने के लिए, लेकिन देखो उन्होंने क्या बोला, वो मुझे जॉब दे रही है, माफ़ी नहीं मांग रही। और मैं ही पागल हूँ जो उनसे किसी चीज़ की उम्मीद रख रही हूँ। और अगर वो मुझे एम्प्लॉय समझ रही हैं तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। बिन्नूर भी कहती है, ज़रा उस फार्म की ज़मीन, हॉर्सेस और फील्ड्स को देखो और सोचो इस बारे में। और उन्होंने बोला है ना, अगर तुम वहाँ 3 महीने काम करोगी तो वो फार्म तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर एफसून भी कहती है, हाँ, और इसी बहाने मेरा कर्ज भी उतर जाएगा, और इनफैक्ट वो तो यहाँ से जा ही रही हैं, तो मुझे उनको देखना भी नहीं पड़ेगा। और फिर कहती है, अच्छी डील है जिसमें ना ही कोई फीलिंग्स होंगी, बस बिजनेस होगा। और कहती है, अब से मैं वहाँ की बॉस हूँ, तो सबसे पहले मैं उस ड्राइवर यानी एमिर को जॉब से निकालूंगी। और फिर मिसेस परवीन के क्लिनिक आती है और उनसे कहती है कि मुझे आपका ऑफर मंजूर है। मिसेस परवीन कहती हैं कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। एफसून कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने आपके लिए नहीं अपने डैड के लिए किया है। मिसेस परवीन कहती है, ठीक है। फिर एफसून उनसे पूछती है, क्या कोई और भी है जो जानता है कि मैं आपकी बेटी हूँ? मिसेस परवीन कहती है, नहीं, बस एमिर और मेरी पार्टनर काया। ये सुनकर एफसून कहती है, ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, और आप यहाँ नहीं रहोगी तो इसलिए आप मेरे किसी काम में इंटरफेयर नहीं करोगी, और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसके हिसाब से 3 महीने बाद वो फार्म मेरा हो जाएगा। मिसेस परवीन कहती है, ठीक है, और इसके बदले तुम मेरे पेशेंट्स और क्लाइंट्स का ध्यान रखोगी। एफसून कहती है, ठीक है, लेकिन मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ। मिसेस परवीन कहती है, तब तक जब तक तुम इस बात को मान नहीं लेती। उनकी ये बात सुनकर एफसून कहती है, तो इसका ये मतलब है कि आप मुझे फॉलो कर रही हो, और इस हिसाब से आपको ये भी पता होगा कि मैंने वो छोड़ दिया था। मिसेस परवीन कहती है, तुम अमेरिका में मोस्ट सक्सेसफुल यंग प्लास्टिक सर्जन चूज की गई थी। एफसून कहती है, हाँ, लेकिन यहाँ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट की जॉब करूंगी, वरना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही समझो। मिसेस परवीन कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर पूछती है, लेकिन तुमने सर्जरी करना क्यों छोड़ दिया? एफसून कहती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ना ही ये बात किसी को पता चलनी चाहिए कि मैंने अपनी ट्रेनिंग अमेरिका से की है और मैं एक सर्जन हूँ। ये सुनकर मिसेस परवीन कहती है, अगर इन लोगों को पता चल गया ना कि तुम गांव की एक डॉक्टर हो तो वो तुम्हें कुचल कर रख देंगे। एफसून कहती है, आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से कुचली जाने वालों में से हूँ? और फिर बाद में मिसेस परवीन एफसून को क्लिनिक दिखाती हैं और सबके बारे में बताती हैं और सबसे इंट्रोड्यूस भी कराती हैं। और फिर उसे कैबिन के पास लेकर जाती हैं और बताती है कि ये मेरी पार्टनर की बेटी का कैबिन है और वो इस क्लिनिक का फेवरेट सर्जन है। और जैसे ही वो गेट खोलती है, वहाँ एमिर खड़ा होता है एक पेशेंट के साथ, जिसे देखकर एफसून शॉक हो जाती है। और जैसे ही वो एमिर को कुछ बोलने वाली होती है, एमिर जल्दी से उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। और बाहर आकर गुस्से में एफसून एमिर को थप्पड़ मार देती है। एमिर कहता है, कोई नहीं, मेरी गलती है और मैं जानता हूँ। फिर एफसून उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक ड्राइवर हो, और ऊपर से ये भी बोला कि मेरी मॉम मरने वाली है इसलिए तुम यहाँ आए हो, और मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझ के अपने बारे में सब बताया था। एमिर उससे कहता है, तुमने मुझे अपनी मॉम के बारे में बताया था और यहाँ उनसे बात करने आई थी, और जो कि आप कर ली, सो हैव अ सेफ जर्नी। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर एफसून कहती है, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं भी अब से यही जॉब करूंगी। और ये सुनकर एमिर उसे हैरानी से देखने लगता है। फिर एफसून कहती है, लगता है उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया। एमिर कहता है कि मुझे लगा था उन्होंने तुम्हें यहाँ बस बात करने के लिए बुलाया है, तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने मुझसे भी झूठ बोला है। ये सुनकर एफसून उसे टीज करती है और कहती है, उन्हें तुम्हारे ऊपर एज अ ड्राइवर ट्रस्ट है, लेकिन एज अ डॉक्टर नहीं। ये सुनकर एमिर कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, लेकिन मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ गलत मत कहना।
और फिर गुस्से में एफसुन एमिर के ऊपर कॉफी डाल देती है कि तभी वहाँ बिन्नूर आती है और बताती है कि मिसेस परवीन तुम दोनों को बुला रही हैं। और फिर वो दोनों उनके पास जाते हैं और मिसेस परवीन बताती हैं कि मेरे पीछे से तुम दोनों इस क्लिनिक को मैनेज करोगे। और ये सुनकर दोनों एक साथ कहते हैं कि मैं बनूंगा या बनूंगी इंचार्ज। एमिर भी उनसे कहता है कि आपने मुझसे बोला था कि आपके जाने के बाद ये क्लिनिक मैं मैनेज करूंगा। मिसेस परवीन कहती है पहले या बाद में ये क्लिनिक तुम्हारा ही है, लेकिन अभी तुम रेडी नहीं हो और मेरे पीछे से यहाँ के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस तुम लोगे, लेकिन मीटिंग और सर्जरीज एक साथ अटेंड करोगे। ये सुनकर एमिर चिढ़ जाता है और कहता है कि आपको लगता है ये गांव की डॉक्टर मेरे साथ काम करने लायक है। एमिर की बात सुनकर एफसुन उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। बाद में मिसेस परवीन जाते टाइम एफसुन को पेपर देते हुए कहती हैं ये फार्म के पेपर्स हैं तो इसे साइन कर देना। एफसुन उनसे कहती है मैं बस यहाँ 3 महीने ही रहूंगी, उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं। मिसेस परवीन कहती हैं ठीक है, वैसे भी ये जगह एमिर की ही है और वो बहुत टैलेंटेड सर्जन है, लेकिन उसकी सक्सेस की वजह से उसे थोड़ा एटीट्यूड आ गया है और यही ईगो उसके काम के बीच आ जाती है। मिसेस परवीन की बात सुनकर एफसन उनसे पूछती है तो आप क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मिसेस परवीन कहती है उसकी सर्जरीज में जाओ और देखो कि उसका रिलेशन कैसा है उसके पेशेंट्स के साथ, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे क्लिनिक छोड़ना चाहिए या नहीं। एफसन कहती है ठीक है, मैं समझ गई। और फिर मिसेस परवीन उसे बताती है कि मैं रात की फ्लाइट से ही जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। और उसे एक चाबी देते हुए कहती है उस घर की चाबी है जो हमने विजिटिंग डॉक्टर्स के लिए बनाया है, लेकिन बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं रहा और तुम चाहो तो तुम कहीं और या होटल में रह सकती हो। फिर एफसन बिन्नूर के पास आती है और पूछती है क्या हुआ। वो बताती है कि सारे पेशेंट्स एमिर के और ये सब ऑपरेटिंग रूम से ऐसे वापस आए कि जैसे कि वहाँ कभी गए ही नहीं थे, और उसके कैबिन देखो कितना फुल है। बाद में एफसन वहाँ की डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आती है और उससे ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिसका वो डॉक्टर बहुत इगोइस्टिकली बहुत गलत जवाब देती है। ये देखकर एफसन उसके सारे सही जवाब देती है। वो डॉक्टर पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता? एफसन भी हंसते हुए कहती है कि गाँव की लाइब्रेरी से। और फिर वो दोनों गुलदान को एमिर से बात करता हुआ देखती है और बाद में बिन्नूर गुलदान से पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? गुलदान कहती है नहीं, एमिर स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत अच्छा फील कराएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी ही बोर हो जाता है और 2 दिन बाद ब्रेकअप कर लेता है। और इस बात का सबको पता भी है, लेकिन जब भी लड़कियां उसके साथ खुश रहती हैं। बाद में एमिर मिसेस परवीन के साथ एक कैफे में बैठा होता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ आप चाहती हो कि आपकी बेटी आपके पास वापस आ जाए और इसीलिए आपने मुझे वहाँ भेजा और मैंने ऐसा करा भी, और आपने कहा कि उसे प्लेन में नहीं कार में लाना है शांत करते हुए, और मैंने वो भी किया। और आपके लिए मैं अपना काम छोड़कर 11 घंटे का डिस्टेंस तय करके एफसून को लेने गया और लेकर आया, और ये क्लिनिक मेरी लाइफ है और आप उसे। मिसेस परवीन कहती है क्या तुम्हारा पार्टनर नहीं बना सकती? एमिर कहता है हाँ। फिर मिसेस परवीन उसे बताती है कि मेरा अकेले का नहीं, तुम्हारे डैड का भी यही डिसीजन है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करो इस्तांबुल में, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, एफसन भी तुम्हारी पार्टनर तब तक ही रहेगी जब तक तुम मुझे कन्विंस नहीं कर लेते कि तुम इसे क्लिनिक को अच्छे से मैनेज कर लोगे। एमिर कहता है ये क्लिनिक मैं किसी को नहीं दूंगा। बाद में एमिर एफसन से मिलने उसके घर आता है जो मिसेस परवीन ने उसे दिया होता है, और एफसन उससे वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और पूछती तुम यहाँ कैसे? एमिर उसे बताता है कि मैं नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता हूँ और जब मैंने यहाँ आवाज़ सुनी तो मैं देखने आ गया कि यहाँ कौन आया है। फिर एफसन उससे कहती है कि मिसेस परवीन ने मुझे यहाँ कितने गंदे घर में रहने के लिए भेजा है और ऊपर से यहाँ कोई फर्नीचर भी नहीं है। एमिर कहता है इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो सब मैंने ही हटाया था जिससे कोई भी यहाँ रुकने आए तो यहाँ की कंडीशन देखकर वापस चला जाए। ये सुनकर एफसन उससे कहती है कि तुम नहीं चाहते ना मैं यहाँ रहूँ और क्लिनिक में काम करूँ, और इसीलिए तुम हर वो चीज़ करोगे कि जिससे मैं यहाँ से चली जाऊँ। एमिर भी कहता है हाँ, क्योंकि मुझे अपने घर और काम में दोनों में प्राइवेसी पसंद है, जिससे कोई भी आकर मेरा मूड स्पॉइल ना करे, और मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर देता हूँ। एफसन कहती है नहीं रहने दो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। एमिर कहता है तुम यहाँ इस गंदगी में कैसे रुकोगी? एफसन कहती है मैं हॉर्सेस के साथ बड़ी हुई हूँ और मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर एमिर चिढ़ जाता है और पूछता है तुम्हारी मॉम जो तुमसे इतने सालों से मिली तक नहीं, उन्होंने ऐसा क्या ऑफर किया है तुम्हें जो तुम यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गई? पैसा या पावर या राइट्स? एफसन कहती है कुछ नहीं, बस जब तक वो यहाँ नहीं है मैं तब तक ही यहाँ रुकूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर एमिर उसे कहता है ठीक है चलो आओ मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, और उसे अपने घर लेकर आता है। और वहाँ आकर एफसन उससे कहती है तुम बेकार में ही मुझसे उलझ रहे हो, क्योंकि जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर उसी टाइम एमिर से मिलने वहाँ एक लड़की आती है, जिसे देखकर एफसन वहाँ से चली जाती है।
और अगले दिन एफसुन एमिर के घर आती है और कहती है मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ शावर लेने आई हूँ। और जैसे ही वो बाथरूम का गेट ओपन करती है, वहाँ से एक लड़की बाहर निकल कर आती है। बाद में एफसुन क्लिनिक आती है और वहाँ बिन्नूर को बताती है कि तुम्हें पता है एमिर मेरा नेबर है। बिन्नूर कहती है हाँ मुझे भी कल रात ही पता चला। और फिर मिसेस परवीन के कैबिन में जाती है और वहाँ जाकर क्लाइंट्स को अटेंड करती है, लेकिन वो क्लाइंट उससे सेटिस्फाई नहीं होते और एमिर के पास चले जाते हैं। और एफसुन भी क्लाइंट और एमिर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। क्लाइंट के जाने के बाद एमिर एफसुन से कहता है ये सब क्या कर रही थी तुम। एफसुन कहती है अगर वो ट्रीटमेंट लेती है तो उसकी स्किन और खराब हो जाती। एमिर कहता है कि पेशेंट को खुश रखना हमारी जॉब है। ये सुनकर एफसुन उससे कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी जरूरत ही ना हो। एमिर भी उससे कहता है कि तुमसे काम करने के लिए बोला भी किसने है, और फिर दोनों बहस करने लगते हैं। बाद में एमिर वहाँ के एक इंटर्न के पास आकर गुस्सा करता है और कहता है कि कल जिस पेशेंट की मैंने सर्जरी की थी और उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इंटर्न कहती है कि मुझे लगा आपको रात को डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। एमिर उससे कहता है कि मैं अपना फ़ोन 24/7 इसीलिए ऑन रखता हूँ जिससे मेरे पेशेंट्स को मेरी ज़रूरत हो और मैं उन्हें अवेलेबल रहूँ। और फिर एफसुन से कहता है कि आज एक सर्जरी और मुझे कुछ डिस्कस करना है उससे रिलेटेड, तो मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों मिलकर क्लाइंट को अटेंड करते हैं। बाद में एफसुन फ्री होकर क्लिनिक स्टाफ के साथ आउटिंग पर आती है और वहाँ के एक डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम कल की अवार्ड सेरेमनी में आ रही हो, क्योंकि हमें वहाँ अवार्ड मिलेगा बेस्ट यूरोपियन क्लिनिक का और मैंने मिस्टर एमिर के थ्रू तुम्हें इन्विटेशन भिजवाया था। एफसुन उससे कहती है कि हो सकता है कि एमिर काम के प्रेशर में भूल गया हो। ये सुनकर वो डॉक्टर उसे दोबारा इन्वाइट देती है। फिर एफसुन एमिर को वहाँ देखती है और कहती है कि अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी, उसे ही जाने दो। डॉक्टर कहती है कि अगर तुम रिस्पेक्ट चाहती हो तो तुम्हें जाना चाहिए। एफसुन पूछती है लेकिन क्यों। डॉक्टर शिरीन बताती हैं कि वो इसीलिए क्योंकि अगर वो अवार्ड मिस्टर एमिर ने रिसीव किया तो वो ही बॉस बन जाएंगे। और फिर एमिर को देखकर कहती है देखो हर टाइम लड़कियों के साथ होते हैं और उन्हें कैसे अपने बातों में लेते हैं। और फिर पूछती है कि बताओ कल आओगी। एफसुन कहती है हाँ जरूर आऊंगी। बाद में बाहर आकर एफसुन एक लड़की से मिलती है जो उसे एमिर का पूछती है और बताती है कि एमिर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरी बहुत सारी सर्जरीज की और अब गायब हो गया। अगले दिन एफसुन फ्लैट के गार्ड से पूछती है कि गेस्ट हाउस का फर्नीचर कहाँ है और फिर घर आकर सफाई करती है। और एमिर बाहर खड़ा होकर कुछ लोगों को वहाँ सामान लाता हुआ देखता है और पूछता है ये सब कहाँ से आया। एमिर का सवाल पूछकर एफसुन डर जाती है और उसे झूठ बोल देती है और कहती है ये सब मैं हॉस्पिटल के वेयर हाउस से लाई हूँ। ये सुनकर एमिर ऊपर आता है और देखता है कि एफसुन सारी सेटिंग कर रही होती है। फिर एफसुन जानबूझकर उससे पूछती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो हम बैठकर क्लिनिक के बारे में कुछ बात कर सकते हैं क्या। एमिर एफसुन से कहता है कि आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है, फिर किसी और दिन सही। ये सुनकर एफसुन उससे कहती है क्यों ना हम अपनी इस दुश्मनी को खत्म कर दें और एक दूसरे से लॉयल रहेंगे। एमिर कहता है ठीक है, ये करके मुझे बहुत खुशी होगी। एफसुन कहती है मुझे भी। और फिर बाद में एमिर अवार्ड फंक्शन के लिए जाता है और वहाँ एक लड़की को बार काउंटर पर देखता है और उसके पास जाता है और वो लड़की और कोई नहीं एफसुन होती है, जिसे देखकर एमिर हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में पता था। एफसुन भी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम अच्छे लग रहे हो। एमिर भी कहता है कि तुम भी बहुत शाइन कर रही हो। फिर एफसुन कहती है कि तुमने बताया ही नहीं था मुझे इस बारे में कुछ भी, और अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो इस बात का भी ब्लेम मेरे ऊपर ही आता। एमिर उससे कहता है कि मुझे कंपटीशन पसंद है, वो भी ऐसे टक्कर का। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। एफसुन एमिर से पूछती है क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। एमिर कहता है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। ये सुनकर एफसुन उससे कहती है वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बाद में एफसुन एमिर को बताती है कि कल रात मुझे तुम्हारी एक फ्रेंड मिली थी और मैंने उसे यहाँ इनवाइट किया है कि तभी सब वहाँ आकर बताते हैं कि फिलिस यहाँ आ रही है। ये सुनकर एमिर एफसुन से पूछता है कि तुमने उसे यहाँ बुलाया है, और फिर सब लोग फिलिस से छुपकर वहाँ से चले जाते हैं। एफसुन पूछती है कि हुआ क्या है। ये सुनकर शिरीन उसे बताती है कि वो पागल है और सालों से उसकी थेरेपी हो रही है और वो एमिर के पीछे पागल है। उसने एमिर की कार खराब की, उसके घर में आग लगाई और उसकी वजह से एमिर को कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है उससे दूर रहने का, लेकिन फिलिस ने अभी तक हार नहीं मानी। फिर एमिर और एफसुन छुप जाते हैं, लेकिन फिलिस वहाँ आ रही होती है और एमिर उससे कहता है कि तुमने सब करा है तो तुम ही अब इसका कोई सोल्यूशन निकालो। ये सब देखकर एफसुन कंफ्यूज हो जाती है और एमिर से कहती है किस मी, और एमिर उसे किस करने लगता है और फिलिस उन्हें वहाँ देखकर पहचान नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट एपिसोड देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।